पिंकी और वायु प्रदूषण। एक दिन सड़क पर, मुझे दफ्तर टाइम पर पहुंचना है। शुक्र है सड़क पर गाड़ियों का जमघट नहीं। तभी एक पुलिस इंस्पेक्टर जोर की सीटी बजाकर गाड़ी वाले को रोकता है। तुम्हारा चालान किया जाता है, गाड़ी को यहीं छोड़ दो। पिंकी, हवलदार साहब, तुमने उस बेचारे का चालान क्यों किया? वह ठीक बाईं तरफ से जा रहा था। उसकी कार धुआं छोड़ रही थी। तो क्या हुआ? धुएं से वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण से हमारी सेहत पर असर पड़ता है और कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती है। हमें हर प्रकार के धुएं को रोकना चाहिए। अब जाओ और खेलो। तभी पुलिस इंस्पेक्टर सिगरेट जलाता है और एक पानी की मोटी सी बौछार उसके सिर पर आ गिरती है। पिंकी और इंस्पेक्टर, तुमने ही तो कहा था कि हर प्रकार के धुएं को रोकना चाहिए। रमन और बनारसी दास। एक दिन रमन के घर पर टेलीफोन की घंटी बजी। क्या आप रमन बोल रहे हैं? हाँ, आप कौन? मैं बनारसी दास किनारी वाला। मैं इस नाम के किसी आदमी को नहीं जानता। मगर मैं आपको जानता हूँ। आप कौन सा टीवी सीरियल देखते हैं? कहीं देखता हूँ, जैसे चाणक्य, वर्ल्ड दिस वीक, मृगनयनी वगैरह। इस वक्त क्या कर रहे थे? क्यों? मैं एक मैगजीन पढ़ रहा था। क्या आप सुबह सैर को जाते हैं? जाता हूँ, मगर तुम्हें इससे क्या वास्ता? वास्ता है। नाश्ते में क्या लेते हैं? तुम कौन होते हो पूछने वाले? मैं कुछ भी खाऊं? तभी हमारे मकान मालिक डोलड्रम आए हैं। बनारसी दास किनारी वाले को मैंने ही कहा था कि तुम्हें टेलीफोन पर व्यस्त रखे, ताकि मैं तुम्हें पकड़ सकूं और अपना किराया वसूल कर सकूं। बिल्लू और बजरंगी का फोटो। एक दिन बजरंगी पहलवान, एक अखबार देना। यह लो पहलवान। बजरंगी उस्ताद, हम दोनों अनपढ़ हैं, फिर तुमने अखबार क्यों खरीदा? ढक्कन, हम अखबार में फोटो तो देख सकते हैं। कल मैंने ऑल इंडिया कुश्तियों में गोल्ड मेडल जीता था। देखो, मेरा फोटो अखबार में छपा है। अरे हाँ, तुम सच कह रहे हो। यह फोटो मैं सब लोगों को दिखाऊंगा, ताकि वे जाने कि मैं मामूली आदमी नहीं, बल्कि देश का सर्वश्रेष्ठ पहलवान हूँ। इतना कहकर बजरंगी वहां से चल देता है। रास्ते में, जनाब रुकिए, क्या आपने आज का दैनिक ढोल ड्रम देखा? इसमें मेरा फोटो छपा है। वह आदमी अखबार देखता है तो चौंक जाता है। वो आदमी तुरंत दौड़ लगा देता है। भागो! बजरंगी दूसरे व्यक्ति के पास जाता है। बाबूजी, दैनिक ढोल ड्रम में देखिए, इसमें मेरी फोटो छपी है। वह आदमी अखबार देखता है ना हूबहू मेरी तस्वीर, और दौड़ लगा देता है। जेबें बचानी है तो भागो! बजरंगी और बिल्लू। बिल्लू, अखबार में मेरी तस्वीर छपी है, देखना, इसमें ऐसी क्या बात है कि लोग इसे देखते ही भाग खड़े होते हैं? बिल्लू अखबार देखता है। गलती तस्वीर में नहीं, उसके नीचे छिपे विषय में है। तुम्हारी तस्वीर के नीचे लिखा है कि यह व्यक्ति पॉकेटमार है, इससे दूर रहो। तुम अनपढ़ होने के कारण इसे पढ़ नहीं सके। ये मेरी बेइज्जती है। बजरंगी
हाथ में डंडा लिए एक और चल देता है। मैं दैनिक ढोल ड्रम के संपादक की खोपड़ी तोड़ने जाता हूँ। दैनिक ढोल ड्रम, यही है अखबार का दफ्तर। संपादक, आओ पहलवान, अखबार में जो तुम्हारा फोटो छपा है, क्या उसके लिए धन्यवाद देने आए हो? अबे बच गए। छछुंदर, फोटो के नीचे क्या लिखा है वह पढ़ो। ओहो, गलती हो गई पहलवान। दरअसल भूल से जो मैटर तुम्हारे फोटो के साथ लगना चाहिए था, वो जेब कतरे की फोटो के साथ लग गया और उसका मैटर तुम्हारी फोटो के साथ लग गया। कल के अखबार में मैं दोबारा तुम्हारी फोटो छापूंगा। भूल के लिए क्षमा चाहता हूँ। ये सुन बजरंगी वहां से चला जाता है। दूसरे दिन एक दैनिक ढोल ड्रम देना। संपादक ने मेरा फोटो दोबारा छापा है। डंडे के डर से सारे काम हो जाते हैं। रास्ते में, श्रीमान देखिए, मेरा फोटो अखबार में छपा है। फोटो देखते ही है ना मेरी तस्वीर। वो आदमी तुरंत दौड़ लगा देता है। बचाओ। है बजरंगी और बिल्लू। बिल्लू, मेरा फोटो आज फिर अखबार में छपा है, पर लोग उसे देखते ही डर कर भाग खड़े होते हैं। बिल्लू, दोबारा गलती हो गई पहलवान। इस बार मरे हुए लोगों के कॉलम में तुम्हारा फोटो छप गया। लोग जब तुम्हें देखते हैं तो भूत समझकर भाग खड़े होते हैं। कमाल है। ये सुनकर बजरंगी गुस्से में एक और चल देता है। बजरंगी, कहाँ चल दिए? उस संपादक को नरक पहुंचाने। दैनिक ढोल ड्रम के दफ्तर में वह संपादक, जब उसे अखबार में छपी गलती का एहसास हुआ तो वह तुम्हारे पहुंचने से पहले ही नौकरी छोड़कर भाग गया। चाचा चौधरी, राबो और फाबो। एक दिन चाचा चौधरी और साबू, आओ समुद्र में नहाएं। वह दोनों समुद्र में डुबकी मारते हैं। किनारे पर उनके कपड़े और जूते रखे होते हैं। चाचा चौधरी और साबू, चाचा जी, जरा आगे गहरे पानी में चलिए। चलो साबू। इधर राबो और फाबो। राबो, क्यों ना हम वो बड़े बूट ले उड़े। बाबू, तुम चोरी तब करना जब तैराक पानी के अंदर गोता लगाए। चाचा जी, क्यों ना गोता लगाए। ठीक है। और वह दोनों पानी में गोता लगा जाते हैं। इधर फाबो, यही मौका है, अब कौन देखेगा मुझे जूते चुराते हुए। तभी जूते में से रॉकेट निकलकर फाबो पर झपट पड़ता है। आई! और रॉकेट उन दोनों को दौड़ा देता है। भागो!